नमस्कार, मैं सिंपल राहल आप सभी का स्वागत करती हूँ हानिया स्टडी पॉइंट में। आज की इस प्रैक्टिस सीरीज में हम यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए जीएस प्लस हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका आंसर है डी लंदन। गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में लाल पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर है डी गोपाल कृष्ण गोखले। लाल पाल बाल से लाला लाजपत राय का संबंध है, विपिन चंद्र पाल है, बाल गंगाधर तिलक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है सी औरंगजेब। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 4। प्रश्न है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी मूल राज प्रथम, ऑप्शन सी भीम द्वितीय, ऑप्शन डी जयचंद। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है सी भीम द्वितीय। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 5। प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है डी जेम्स प्रिंसेप। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 6। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हड़प्पा रावी नदी पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, कालीबंगा घग्गर नदी पे है, लोथल सतलज। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है डी हड़प्पा रावी नदी पे है, ये भी राइट है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है, ये भी राइट है। कालीबंगा घग्गर ये भी राइट है, लेकिन लोथल जो है ये सतलज पर नहीं है, ये है भोगवा पर, भोगवा नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 7। प्रश्न है, निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए परवीन सुल्ताना, ऑप्शन बी प्रोफेसर TN कृष्ण, ऑप्शन सी राम किंकर, ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा। तो इसका आंसर है डी राजा रवि वर्मा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 8। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका आंसर है डी कसीदाकारी की चिकनकारी के शैली के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 9। प्रश्न है, थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे अवस्थित है? ऑप्शन ए कराकोरम श्रेणी में, ऑप्शन बी विंध्याचल श्रेणी में, ऑप्शन सी हिमालय श्रेणी में, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी थालघाट, भोरघाट, पालघाट पश्चिमी घाट में अवस्थित है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 10।
प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। ऑप्शन ए छठा, ऑप्शन बी सातवां, ऑप्शन सी आठवां, ऑप्शन डी नौवां। इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है बी सातवां। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक चट्टान है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी सैल, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी बेसाल्ट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी संगमरमर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये जलधारा है, जलधारा, और ये प्राकृतिक की बतानी ठंडी है गर्म है। लेब्राडोर ठंडी धारा है, अंगुलहास गर्म धारा है, क्रोसियो गर्म धारा है, गल्फ स्ट्रीम ठंडी धारा है। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है डी गल्फ स्ट्रीम जो है ये ठंडी धारा नहीं है, ये है गर्म, ये गर्म धारा है। लेब्राडोर ठंडी धारा ये सही है, अंगुलहास गर्म धारा ये भी सही है, क्रोसियो गर्म है ये भी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर है सी सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है इको मार्क किसकी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद क्या है? इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 15। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15। प्रश्न है उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी? ऑप्शन ए दिल्ली को मदुरई से, ऑप्शन बी दिल्ली को कन्याकुमारी से, ऑप्शन सी श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ऑप्शन डी श्रीनगर को तिरुवनंतपुरम से। तो उसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है सी श्रीनगर को कन्याकुमारी से। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 16। प्रश्न है नाबार्ड है एक, बताना इसमें से कौन सा आंसर सही है? नाबार्ड है एक बैंक, ऑप्शन सी राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है। ऑप्शन ए ये कृषि क्रांति है, ये संबंधित उत्पादन है। नीली मत्स्य से, पीली तिलहन से, भूरी उर्वरक से, लाल गुलाब से। तो इसका कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है डी नीली मत्स्य से है, पीली तिलहन से है, भूरी उर्वरक से है, लेकिन लाल गुलाब से नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन बी अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 19। प्रश्न है किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 52वां, ऑप्शन डी 61वां। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20।
प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है ए 14 वर्ष। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44। इसका आंसर है डी अनुच्छेद 44। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 22। प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी 12। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रश्न है, क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए रविशंकर, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राधा कृष्णन, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो इसका आंसर है डी क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है सी मीथेन। गोबर गैस में मीथेन गैस होती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 25। प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए आइसोप्रीन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 26। प्रश्न नंबर है हमारा 26। प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। ऑप्शन ए सतही तनाव के कारण, ऑप्शन बी वर्षा जल की श्यानता के कारण, ऑप्शन सी वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है ए ऑप्शन ए सही है। वर्षा की बूंदें सतही तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 17। प्रश्न है, धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बताना इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ए नील हरित शैवाल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी फैजाबाद में, ऑप्शन सी मेरठ में, ऑप्शन डी अलीगढ़ में। तो इसका आंसर है ए लखनऊ में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 29। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की गई। ऑप्शन ए 1981 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1961 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1967 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1971 ईस्वी में। बताना है इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर है ए ऑप्शन ए राइट है 1981 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 30। धुरिया लोक नृत्य है। ऑप्शन ए अवध का, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का, ऑप्शन सी पूर्वांचल का, ऑप्शन डी रुहेलखंड का। इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है बी धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड का है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 30।
प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ऑप्शन ए सहरिया, ऑप्शन बी बेंगा, ऑप्शन सी परहरिया, ऑप्शन डी थारू। तो इसका आंसर है डी थारू। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 32। प्रश्न है, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? बताना इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है सी, धारा 23। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 30। प्रश्न है, 1000 रुपए व 500 रुपए के नकली नोट बड़ी संख्या में बाजारों एवं बैंकों तक में पाए जा रहे हैं। जाली करेंसी नोटों के विरुद्ध ये प्रश्न है, कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 34। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? फ्रेंड्स, ये जो लिखा हुआ है यहाँ 25, यहाँ लिख लो 24 जनवरी। तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए राइट है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 35। प्रश्न है, पुलिस अफसर जनता के प्रति कैसा हो? ऑप्शन ए जनता पुलिस को अपना हितैषी समझती हो, ऑप्शन बी जनता को उस पर विश्वास हो, ऑप्शन सी जनता के मिलने के लिए वह हमेशा तैयार रहे, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 36। प्रश्न है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए विजय केलकर समिति, ऑप्शन बी तेंदुलकर समिति, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, विजय केलकर समिति। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 37। प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है सी, जेनेवा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 38। प्रश्न है, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी लखनऊ में। इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है ए, कोलकाता में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 40। प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ई रकम पोर्टल का संबंध किससे है? बताना इसका आंसर कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ए, कृषि उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री। आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये थे हमारे जीएस के प्रश्न। आप अब देख लेते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब यहां से हिंदी स्टार्ट है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सही है? ये 4 शब्द दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा शब्द सही है। तो इसका आंसर है बी, प्रादुर्भाव। बी वाला राइट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अली का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए सखी, ऑप्शन बी सहेली, ऑप्शन सी भ्रमरी, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर है डी, सखी, सहेली, भ्रमरी ये सारे अली के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 43।
प्रश्न है आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है सी, अधोपांत। आरंभ से अंत तक को अधोपांत कहेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 44। प्रश्न है जो मापा न जा सका, जो मापा न जा सकता हो तो उसके लिए क्या कहेंगे? इसका आंसर है डी, अपरिमेय। जो मापा न जा सकता हो उसके लिए कहेंगे अपरिमेय। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 45। प्रश्न है विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है बी, आस। विलास में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है उसका है आश। ऑप्शन बी राइट है। विलास में जो प्रयोग हुआ है प्रत्यय वो है आस। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 46। बोली में कौन सा प्रत्यय है? बताना है कि बोली शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ई, एरा, आई, अन। इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 47। अत्यंत का संधि छेद है। बताना इसमें से अत्यंत का कौन सा संधि विच्छेद है। तो इसका आंसर है बी, अति प्लस अंत। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 48। प्रश्न है जगदीश में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, जगदीश में व्यंजन संधि है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 49। आकृष्ट का संधि छेद है। बताना है आकृष्ट का कौन सा संधि विच्छेद है। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है साहित्य लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए सूरदास की, ऑप्शन बी कबीरदास की, ऑप्शन सी तुलसीदास की, ऑप्शन डी जयसी की। बताना है इसमें से कौन सा सही है। इसका आंसर है ए, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 51। प्रश्न है सूर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 52। प्रश्न है आकाशदीप किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी जसपाल। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। आकाशदीप जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 53। प्रश्न है परमोस्त का संधिच्छेद क्या है? बताना है परमोस्त का संधिच्छेद क्या है। तो इसका आंसर है सी, परम प्लस ओस्त। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 54। प्रश्न है सुरेंद्र में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी यड़ संधि। बताना है इसका कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर है बी, गुण संधि। सुरेंद्र में गुण संधि है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 55। प्रश्न है मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए कमल का, ऑप्शन बी कामदेव का, ऑप्शन सी विष्णु का, ऑप्शन डी बादल का। तो इसका आंसर है बी, कामदेव। मनोज जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 56। प्रश्न है हसाना क्रिया क्या है?
बताना कि हशाना में कौन सी क्रिया है। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है सी, प्रेरणार्थक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 57। प्रश्न है प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर है बी, तत्पुरुष। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 58। प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसका आंसर है ए, अव्ययी भाव। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 59। प्रश्न है अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 60। प्रश्न है जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए रजनीचर, ऑप्शन बी निशाचर, ऑप्शन सी खच्चर, ऑप्शन डी खेचर। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है डी, खेचर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 61। प्रश्न है निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? बताना है कि किस शब्द में अयादि संधि है। इसका आंसर है सी, नायक। नायक में अयादि संधि है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 62। प्रश्न है नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया है। बताना है ये वाक्य है नीता कपड़े धोती है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो इसका आंसर है बी, शकर्मक। आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये लेखांश है नहीं, ये 63 और 64 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य शुद्ध रूप है उसका चयन कीजिए। ये वाक्य दे रखे हैं नीचे, बताना कि कौन सा वाक्य शुद्ध है 63 से 64 तक। आगे देख लेते हैं क्या वाक्य है। वाक्य है यह पुस्तकें किसकी हैं? तो बताना है कि ये जो 1 A B C D जो रखे इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए ये पुस्तकें किसकी हैं, यह पुस्तक किसका है, यह पुस्तकें किसका है, यह पुस्तक किसके हैं। बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है, ये पुस्तकें किसकी हैं। आगे देख लेते हैं 64। प्रश्न है इसके बाद वे वापस लौट आए। बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसके बाद वे लौट आए, ऑप्शन बी इसके बाद वह वापस लौट आए, ऑप्शन सी इसके बाद वह लौट वापस आया, ऑप्शन डी वह इसके बाद वापस लौटा। बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका आंसर है ए, इसके बाद वे लौट आए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 65। प्रश्न है गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर है सी, प्रतिवाद करना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 66। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विपरीतार्थक शब्द का सही, एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? बताना इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी राइट है। जैसे वीर का कायर होता है, रथ का विरत होता है, शीत का उष्ण होता है, अग्र का अंत नहीं होता। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 67। प्रश्न है निर उपसर्ग से बना शब्द है। बताना है कि कौन से शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है निर। इसका आंसर है ए, निर्भय। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 68। प्रश्न है जिसकी परीक्षा हो रही हो के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 69। प्रश्न है धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है। तो इसका आंसर है डी, अपादान तत्पुरुष। आगे देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर है हमारा 17। प्रश्न है उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? जल का, नदी का, झील का, पहाड़ का। तो इसका आंसर है ए। उदक जो है ये जल का पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 71। प्रश्न है निम्न में से किस शब्द का बहुवचन या प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है? नदी, लड़की, पहाड़ी, किताब। तो इसका आंसर है डी, किताब। से नदियां, लड़कियां, पहाड़ियां या प्रत्यय अगर बनाया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 72। प्रश्न है संज्ञात अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर है ए, यौगिक क्रिया। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया यौगिक क्रिया कहलाती है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 73। प्रश्न है यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? तो इसका आंसर है सी, गुणवाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 74। से 78 निम्नलिखित लेखांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फ्रेंड्स ये लेखांश है, एक पैरा है दिया हुआ और इसके नीचे प्रश्न है। ये प्रश्न दे रखे हैं। जो ये प्रश्न है इनके आंसर इस पहरे से ही ढूंढकर बताने हैं। ये है ये लेखांश है, ये वाला एक पहरा दे रखा है, इसे पढ़ो। इसमें जो ये नीचे दे रखे हैं ना ये वाले प्रश्न, इनके आंसर बताने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किससे मिट्टी और धूल शब्द युग की तुलना की गई है? तो इसका आंसर है सी, शब्द और रस से। इसका आंसर ये होगा, इस पैरे में ही दे रखा है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 75। प्रश्न है गद्यांश में गोधूली कहा गया है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है डी, गोपालों के पदों की धूल को गोधूली कहा गया है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 76। प्रश्न है हम कांच को प्यार करते हैं। तो इसका आंसर है ऊपरी चमक दमक ही देखते हैं। इसका आंसर ये है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 77। प्रश्न है हीरा वही घन चोट न टूटे वस्तुतः किसके लिए प्रयुक्त है? हीरा वही घन चोट न टूटे वस्तुतः किसके लिए प्रयुक्त है? तो इसका आंसर है सी, किसानों के लिए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है 78। प्रश्न है रुई के बादल की तरह में अलंकार है। इसका आंसर है ए, उपमा। फ्रेंड्स यहाँ तक ये जो क्वेश्चन है ये पहरे से देखकर करने हैं। इनके आंसर पहरे में ही मिल जाएंगे। आपके एग्जाम में इस तरह का लेखांश आएगा, उसके नीचे 4 या 5 प्रश्न दिए हैं। आपको वो प्रश्नों के जो आंसर है वो उस पहरे से ही ढूंढकर लगाने हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 79। प्रश्न है निम्नलिखित में से किनके नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं? प्रश्न है निम्नलिखित में से किनके नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं? ऑप्शन ए बोलियों के नाम, ऑप्शन बी पेड़ों के नाम, ऑप्शन सी फलों के नाम, ऑप्शन डी सागरों के नाम। तो इसका आंसर है ए, बोलियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा लास्ट है ये 80। प्रश्न है बहुत, खूब, अत्यंत, अति आदि परिणामवाचक अव्यय हैं। बहुत, खूब, अत्यंत, आदि, अति आदि परिणामवाचक अव्यय हैं। तो इसका आंसर है डी, अधिकता बोधक। फ्रेंड्स ये थे हमारे हिंदी और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आपने कितने प्रश्नों को सही किया है ये भी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।